गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम अपनी चैप्टर नंबर 10 से जो जाट शक्ति है उसके उत्थान के बारे में चर्चा करेंगे। जाट शक्ति जो है के संस्थापक गोकुला के बारे में और जो उसके उत्तराधिकारी हुए उनके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो सूरजमल है। सूरजमल जाट शक्ति को किस प्रकार उत्थान के स्तर पर लाते हैं, किस तरीके से उन्होंने जाटों को एक प्रतिष्ठित स्थान दिया है, उस चीज का अध्ययन जो है वो आज हम करेंगे। तो जाट जो है, सूरजमल जो है वो जाटों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। ये एक बड़ा ही जो है रोचक अध्याय है इतिहास का, जिसको हम आज जानेंगे। जाट शक्ति है उसको चरम पर ले जाने का कार्य सूरजमल के द्वारा किया गया है। 1756 से 1764 के बीच 7 वर्षों के शासनकाल में सूरजमल ने जाटों को एक ऐसे अभेद किले के रूप में स्थापित किया जिसको भेदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जाट शक्ति को एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने का कार्य जो है चूड़ामन के द्वारा किया गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो चूड़ामन है उन्होंने जाट राज्य भरतपुर में स्थापित किया था। ये एक ध्यान देने योग्य जो है कि जाट शक्ति जो है उसको स्थापित करने का कार्य किसने किया? चूड़ामन ने किया। इसके बाद बदन सिंह हुए हैं। बदन सिंह के पुत्र जो है 26 पुत्रों में सबसे अधिक योग्य, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक कूटनीतिज्ञ के रूप में सुजान सिंह थे, जो इतिहास में सूरजमल के नाम से जाने जाते हैं। 1707 में इनका जन्म हुआ है और अपने बचपन से ही बदन सिंह जो इनके पिता हुए हैं उन्होंने इनकी शारीरिक, प्रशासनिक और शासकीय कौशल में निपुणता के लिए इनके लिए शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। और बदन सिंह के साथ जो है ये अनेक सैनिक अभियानों पर जाते थे, जिससे इनके अंदर सैनिक योग्यता जो है वो कूट कूट कर भरी। अपने जीते जी ही बदन सिंह ने इनको जो है अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। और सूरजमल जब राजा बने उस समय इनकी आयु 22 वर्ष थी शासक के रूप में। तो 1756 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सूरजमल जो है वो जाट सत्ता को संभालते हैं, जाट शक्ति के शासक बनते हैं। जो इनके पिता के मित्र राजा जयसिंह, जो कि एक राजपूत शासक थे, उनसे इनके पिता के बहुत अच्छे संबंध थे। वो इनको पुत्रवत प्रेम करते थे, पुत्र के समान प्रेम करते थे। इस बात का साक्ष्य, इस बात का प्रमाण इस बात से मिलता है, जब जय राजा जयसिंह ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने अपने पुत्रों के बजाय युवराज के रूप में सूरजमल को उस यज्ञ में शामिल किया था। मृत्यु से पूर्व जयसिंह ने सूरजमल से प्रतिज्ञा ली थी या वचन लिया था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे उत्तराधिकारियों की तुम रक्षा करोगे, और सूरजमल ने ऐसा किया भी। जब उनके जयसिंह की मृत्यु हो जाती है तो जब ईश्वर सिंह उसके पुत्र के ऊपर रजवाड़ों ने और माघों ने आक्रमण किया, उस समय जो सूरजमल है वो बड़ी वीरता से का परिचय देते हुए ईश्वर सिंह की माघों से और रजवाड़ों के गठबंधन से रक्षा करते हैं। उनकी इस जो जीत थी, इस युद्ध में जो ये जीत हासिल करते हैं, उसके लिए जयपुर के लोगों की जो भीड़ होती है वो उनके दर्शन के लिए आती है। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इस युद्ध को इतिहास में मोती डोंगरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इस युद्ध के पश्चात जो सूरजमल है उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी, उनकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक हो गई थी। 7 वर्ष के थोड़े से समय में ही जाटों की सत्ता को एक विस्तृत रूप देने का कार्य जो है वो सूरजमल के द्वारा किया गया। सूरजमल जो है उसने अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है राजपूतों से सहयोग प्राप्त किया ही, और इसके अलावा वल्लभगढ़ जो है उसके साथ भी इसके बहुत अच्छे संबंध थे। इसकी सीमाएं जो है वो जल्दी से जल्दी फैलने लगी थी। सूरजमल जो है उसकी मित्रता का, वल्लभगढ़ की मित्रता का लाभ उठाकर मेवात, झज्जर और रोहतक को भी अपने राज्य में मिलाने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा पानीपत का जब तीसरा युद्ध लड़ा जाता है तो सूरजमल की कूटनीतिज्ञता का परिचय इस बात से पता लगता है कि वो कितना सफल और कूटनीतिज्ञ शासक था। उन्होंने मराठों को ये सलाह दी कि आप युद्ध क्षेत्र में स्त्री और बच्चों को न लेकर जाएं, और जो है छापामार युद्ध पत्ती जो है उसका सहारा ले लें। लेकिन मराठों ने सूरजमल की इस अनमोल सलाह का फायदा नहीं उठाया और इसे ठुकरा दिया, जिसकी वजह से वो सूरजमल की जो मदद है वो भी नहीं ले पाते हैं, और इस वजह से मराठे जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में हार जाते हैं और उनका जो शक्ति है उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो इस प्रकार सूरजमल जो है वो एक कूटनीतिज्ञ शासक भी था। मराठों के पतन के पश्चात सूरजमल जो है वो अपने राज्य का विस्तार उस मराठों के क्षेत्र में भी करने के लिए उसके लिए द्वार खुल गए थे।
इस प्रकार वो एक सफल शासक था। एक प्रशासक के रूप में उसकी क्या योग्यता रही है, उसके विषय में भी जानना बेहद आवश्यक है कि एक कुशल विजेता होने के साथ-साथ, एक सफल शासक होने के साथ-साथ वो एक कुशल प्रशासक भी था। क्योंकि सबसे पहले वो अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है, शांति व्यवस्था पर ध्यान देता है। इसके पश्चात उसने अनेक प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सूरजमल जो है एक सुनियोजित भू राजस्व व्यवस्था अपने क्षेत्र में लागू करता है। इस बात का पता इस विषय से लगता है कि मात्र 7 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने अपने जो राजस्व है उसमें 10 गुना वृद्धि कर ली थी। एक विशाल और संगठित सेना का निर्माण करने में वो कामयाब होते हैं और व्यापार को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार सूरजमल एक कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित होते हैं। इसके अलावा कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में सूरजमल का क्या योगदान रहा है? तो सूरजमल जो है कला और साहित्य के रूप में भी उनका बहुत विशेष योगदान है। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन जो है उसमें कला, साहित्य और धर्म में उनका विशेष महत्व रहा है। कैसे? कि उन्होंने अपनी राजधानी जो है उसको भव्य मंदिरों से, भव्य भवनों से सुसज्जित किया। अपनी जो भरतपुर है, जीरा है, कुम्हेर है, इनमें सब में दुर्गीकरण करवाया। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी और कला की दृष्टि को देखते हुए भी ये जो किले हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृष्ण भवन, सूरज भवन, गोपाल भवन, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में अनेक मंदिर और जो है भवनों का निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। कला और साहित्य के बहुत अच्छे प्रेमी थे, इसीलिए अनेक कवि और अनेक साहित्यकार इनके दरबार में शोभा पाते थे। जैसे कवि सोमनाथ है, सुधाकर है, सुधन है, अरवाई है, हरिवंश है, ये ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने सूरजमल जो है उनके दरबार की शोभा बढ़ाई है और इतिहास रचना करने का कार्य किया है। इसके अलावा सूरजमल हिंदू धर्म में अनुपम आस्था रखते थे, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वो धार्मिक रूप से कट्टर शासक थे। हालांकि औरंगजेब के समय में जाटों पर बहुत अत्याचार हुए थे, लेकिन फिर भी सूरजमल ने इस चीज़ को कभी भी अपने और अपने राज्य के बीच में नहीं आने दिया। धार्मिक सहिष्णुता की नीति से हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए जो है समान प्रेम की भावना सूरजमल के अंदर विद्यमान थी। तो इस तरीके से सूरजमल जो है उसने अपनी योग्यता और कुशलता से जाटों का जो इतिहास है उसे इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाने का कार्य किया है। सूरजमल जब तक जीवित रहा, जाटों की जो सत्ता है, जाटों का जो राज्य है, उसकी तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देख पाया। लेकिन जो है अभी 7 वर्ष ही बीते थे कि 25 दिसंबर 1763 को वो टहलने के लिए जो है हिंडन नदी के किनारे जो है टहल रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई ना ही सैनिक शक्ति और खुद भी बिल्कुल अकेले थे, ना किसी अस्त्र-शस्त्र के साथ थे। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए किसी ने उनका कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो है वहाँ पर उनको मार दिया गया 1764 में। इस तरीके से जो सूरजमल है उनका सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। इस प्रकार जाट जो शक्ति है वो सूरजमल के साथ जो है अस्त होनी शुरू हो जाती है। जाट शक्ति को प्रकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य जो सूरजमल ने किया है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। सूरजमल जो है उसकी मृत्यु के बाद इनका पतन होना शुरू हो जाता है। सूरजमल की मृत्यु के बाद जो नजीबुद्दौला जो कि रुहेला सरदार था और दिल्ली में शासन उस समय कर रहा था, उसने जो है सूरजमल की मृत्यु के समाचार पाने के पश्चात जाट शक्ति का पतन करने के लिए अपने जो हथियार है उनको मजबूत कर लिया था। सूरजमल जब तक जीवित रहा तब तक हरियाणा की ओर नजर उठाने का साहस किसी के अंदर नहीं था, लेकिन अब हरियाणा जो है वो जाट शक्ति को अ, अ, अब अधिक दिनों तक समेट कर नहीं रख सकती थी और नजीबुद्दौला जो है उसने भी हरियाणा से जाटों की जो शक्ति है उसको खत्म करने का विचार बना लिया था। सूरजमल के पश्चात ज्वार सिंह उसके पुत्र जो है वो शासक बनते हैं और रेवाड़ी, मेवात, गुड़गांव, फरुखनगर, मेरठ, अ, एटा, अलीगढ़, मैननपुरी, आगरा, धौलपुरी, इन सब क्षेत्रों में उस समय सूरजमल जो है वो शासक था। सूरजमल की अचानक मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र ज्वार सिंह जो है वो गद्दी पर बैठते हैं और जो है इस शासन सत्ता को कुछ समय तक संभालने में सफल रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि नजीबुद्दौला जो है वो सूरजमल की मृत्यु का ही इंतजार कर रहे हूँ जैसे, इसलिए अब हरियाणा जो है उसमें जाट शक्ति को बचाए रखना अधिक समय तक जो है वो आवश्यक संभव नहीं था, अवसंभावी नहीं था। इसलिए जो है जाट शक्ति धीरे धीरे करके पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। तो देखिए
सूरजमल जो है उसको कैसे जाट जाति के प्लूटो के रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ आज खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी, तब तक आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। सो टेक केयर एंड गुड बाय।